सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 12 ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। आज हम लोग भूगोल के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यह कथन किनका है? तो ये जो कथन है दोस्तों, ये एनएल सैंपल का। ठीक है, तो ऑप्शन में जो 2 दिखाई दे रहा है आपका एनएल सैंपल आपका सही सा उत्तर हो जाता है। ठीक है, जो एनएल सैंपल है वो अमेरिका के रहने वाली है। चलिए, जितने भी कथन है सब कथन को आप याद कर लें ताकि आपको परीक्षा में किसी प्रकार की समस्या ना हो। दूसरा प्रश्न की बात करेंगे तो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? तो यहाँ पे पूछा गया भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर जो 4 दिखाई दे रहा है आप सबका प्राचीन महाकाव्य आपका सही सा उत्तर हो जाता है। ठीक है, जो प्राचीन महाकाव्य है ना वो आपका भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। चलिए, तीसरा प्रश्न की बात करेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि रुको और जाओ निश्चयवाद का दूसरा नाम क्या है? देखिए दोस्तों, रुको और जाओ निश्चयवाद का दूसरा जो नाम है वो नव निश्चयवाद है। ठीक है, यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन में जो 1 दिखाई दे रहा है आपका सही सा उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, चौथा नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो जनसंख्या के दृष्टिकोण से बात किया गया ना, तो जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा देश आपका चीन हो जाता है। दूसरा नंबर में आपका भारत आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही से उत्तर हो जाता है। पांचवा प्रश्न की बात करेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि विश्व की लगभग 60% जनसंख्या किस महाद्वीप में निवास करती है? तो 60% जो जनसंख्या है दोस्तों एशिया में ही निवास करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 1 दिखाई दे रहा है एशिया आपका सही सा उत्तर हो जाता है। इसी में आपका 60% जनसंख्या निवास करती है। चलिए, छठा प्रश्न की बात करेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि विश्व की 90% जनसंख्या ठीक है कितने प्रतिशत स्थल भाग पर निवास करती है? तो उसका करेक्ट आंसर आपका 10% हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका सही से उत्तर हो जाता है। चलिए, अगला प्रश्न की बात करेंगे तो 7वां प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा गया है? देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? तो इजी क्वेश्चन है, हम सभी को पता है। तो 2011 के अनुसार अगर जनसंख्या की बात कर सकते हैं तो 121 करोड़ हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो 3 दिखाई दे रहा है 121 करोड़ आपका सही से उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न 8वां नंबर क्या पूछा गया है कि इनमें से कौन प्रवास का अपकर्ष कारक नहीं है? देखिए, यहाँ पे 2 चीज़ आपको पढ़ना है, एक तो प्रतिकर्ष कारक, एक होता है अपकर्ष कारक। ठीक है, तो अपकर्ष कारक यहाँ पे नहीं पूछा गया। देखिए, अपकर्ष कारक का मतलब होता है कि अच्छा कारक, तो यहाँ पे क्या बोला गया? अच्छा कारक नहीं है, यानी कि अपकर्ष कारक नहीं है। तो कौन सा नहीं है दोस्तों? तो महामारी अच्छा कारक नहीं है। तो ऑप्शन में जो डी दिखाई दे रहा है महामारी आपका सही सा उत्तर हो जाता है। ठीक है, यह एक प्रतिकर्ष कारक है। ठीक है, याद रखना है। चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे, 9वां नंबर प्रश्न क्या पूछा गया कि इनमें से कौन प्रवास का प्रतिकर्ष कारक नहीं है? प्रतिकर्ष का मतलब होता है बुरा, यानी कि बुरा कौन सा नहीं है? तो बुरा आपका अनुकूल जलवायु हो जाएगा। ठीक है, कौन नहीं है वो बताना है आपको। तो 9 का ऑप्शन नंबर 1 आपका सही सा उत्तर हो जाता है। चलिए, अगला प्रश्न की बात करेंगे तो 10वां नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है कि विश्व की जनसंख्या 6 से 7 अरब होने के कितने वर्ष लगेंगे? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर की बात कर सकते हैं तो बहुत ही ज़्यादा ये प्रश्न बहुत सारे परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा है, 12 वर्ष आपका हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। चलिए, 11वां प्रश्न क्या यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक पूछा गया है तो अफ्रीका हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। चलिए, 12वां प्रश्न की बात करेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ठीक है तथ्य सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए 2 दिखाई दे रहा होगा, 5 से 6 अरब तक बढ़ने में ठीक है जनसंख्या को लगभग 100 वर्ष लग जाएगा, तो ये आपका गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो 2 दिखाई दे रहा है आपका सही उत्तर हो जाता है। चलिए, आगे प्रश्न की बात करेंगे तो 13वां प्रश्न क्या पूछा गया है कि विश्व की जनसंख्या का औसत लिंग अनुपात प्रति वर्ष 100 स्त्रियों पर कितने पुरुष हैं? तो देखिए, इसका जो हो जाएगा ना दोस्तों वो 102 हो जाएगा। ठीक है, तो 102 आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है। चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे, 14वां नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है कि नाइजीरिया का आयु लिंग पिरामिड का आकार किस आकृति का है? ठीक है, तो नाइजीरिया का जो दोस्तों है जाता है ना वो आपका त्रिभुजाकार का हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन में जो 1 दिखाई देता है त्रिभुजाकार आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, 15वां प्रश्न की बात करेंगे तो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि भारत वर्तमान में जननांकीय संक्रमण किस अवस्था में है? तो भारत की अगर बात कर सकते हैं तो भारत वो आपका हो जाएगा द्वितीय, यानी कि दूसरा में, यानी कि ऑप्शन में जो 2 दिखाई दे रहा है आपका सही उत्तर हो जाता है। चलिए, 16वां प्रश्न की बात करेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया दार्जिलिंग जो है निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पाद में प्रसिद्ध है? तो हम सभी को पता है वो चाय के लिए प्रसिद्ध है, फेमस है। ठीक है, तो चाय ऑप्शन नंबर जो 2 दिखाई दे रहा है आपका सटीक से उत्तर हो जाता है। चलिए, और 17वां प्रश्न की बात करेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया कि इनमें से कौन सा देश ठीक है सर्वोच्च उच्च
मूल्य सूचकांक वाला देश है? तो इजी क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा किसका, नॉर्वे का है। तो 17 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो दिख रहा होगा बी, नॉर्वे आपका सही सा उत्तर हो जाता है। चलिए आगे देखेंगे 18वां नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि मछली पकड़ना कौन सी क्रिया है? तो दोस्तों मछली पकड़ना एक प्राथमिक क्रिया हो जाता है। ठीक है, क्रिया पढ़ेंगे प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्रिया। और ऑप्शन नंबर जो ए दिखाई दे रहा है 1 आपका प्राथमिक सही सा उत्तर हो जाता है। एक प्रश्न आप सभी के लिए है, ठीक है, मैं देता हूँ हर एक बार आप सभी के लिए। तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना अपने नाम के साथ, अपने स्थान के साथ कि कौन सी क्रिया को सेवा क्षेत्र सेवा को बोलते हैं। ठीक है, सेवा वाला जो है ना वो किस में आता है वो आपको बोलना है। प्रथम द्वितीयक तृतीयक सेवा का जो क्षेत्र आता है, सेवा की क्रियाएं वो किस में आता है, प्रथम द्वितीयक तृतीयक, बस इसमें आपको कमेंट करके बताना। प्रथम है तो प्रथम, द्वितीय तो द्वितीय, तृतीय तो तृतीय, आपको सिर्फ कमेंट करके बताना है। चलिए अगला प्रश्न की बात करेंगे। 19वां नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि इनमें से किस क्षेत्र में, ठीक है, चलवासी पशुचारण नहीं होते हैं? तो देखिए जो नहीं होते हैं ना वो आपका मानसूनी क्षेत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 4 दिखाई दे रहा है ये आपका सही से उत्तर हो जाता है। ठीक है, चलिए 20वां नंबर प्रश्न की बात करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि मेक्सिको में आदिकालीन, ठीक है, निर्वहन कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो आदिकालीन निर्वहन कृषि को जो जाना जाता है मेक्सिको में वो आपका मिल्पा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो मिल्पा यानी कि ऑप्शन नंबर जो 2 दिखाई दे रहा है आपका सही सा उत्तर हो जाता है। ठीक है, 20 का ऑप्शन नंबर 2। चलिए 21वां प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा गया कि इनमें से कौन रोपण कृषि का उदाहरण है? रोपण कृषि यानी कि जिसको सिर्फ और सिर्फ बेचने के उद्देश्य से किया जाता है, तो क्या हो जाएगा, रबड़, यानी कि ऑप्शन में यहाँ पे जो 4 दिखाई दे रहा है रबड़ आपका सही सा उत्तर हो जाता है। चलिए 22वां प्रश्न की बात करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया कि विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि का मुख्य फसल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो मुख्य यहाँ पे पूछा गया विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, तो आपका गेहूं ऑप्शन नंबर 1 जो दिखाई दे रहा है आपका सही सा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा दोस्तों, गेहूं। चलिए 23वां प्रश्न की बात करेंगे। तो 23वां क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि उत्तर अमेरिका में विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो जो उत्तरी अमेरिका में ना इसको जानते हैं दोस्तों किस नाम से जाना जाता है? इसको हम लोग पेरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो 1 जो दिखाई दे रहा है पेरी आपका सही सा उत्तर हो जाता है। 24वां प्रश्न देखेंगे। क्या प्रश्न पूछा गया है कि न्यूजीलैंड के कैंटरबरी के मैदान में किस प्रकार की कृषि की जाती है? तो यहाँ पे जो कृषि की जाती है दोस्तों विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 3 दिखाई दे रहा है आपका सही सा उत्तर हो जाता है। चलिए और इसी प्रकार से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो बच्चे न्यू है चैनल पे, और इसी प्रकार से आपको वीडियो मिलता रहेगा सारा सब्जेक्ट का, मैंने बनाया है सारा सब्जेक्ट का, उसके बाद आपको चैप्टर वाइज भी मिलेगा ही। ठीक है, चलिए आगे देखिए 25वां प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा गया है कि अंगूर की कृषि जो है ना मुख्यतः किस क्षेत्र में की जाती है? तो अंगूर की कृषि आपका भूमध्य सागरीय क्षेत्र में की जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 3 दिखाई दे रहा भूमध्य सागरीय क्षेत्र आपका हो जाता है सही सा उत्तर। तो चलिए बात कर लेते हैं 26वां प्रश्न की। क्या प्रश्न पूछा गया है कि रसदार फलों की उत्पादन, ठीक है, किस कृषि की मुख्य विशेषता है? तो इसका सही उत्तर आपका भूमध्य सागर कृषि हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही सा उत्तर हो जाता है। चलिए आगे प्रश्न की बात करेंगे। तो 27वां प्रश्न पूछा गया कि सहकारी कृषि सबसे अधिक सफल किस महाद्वीप में हुई है? ठीक है, तो ये जो हो जाएगा महाद्वीप दोस्तों आपका यूरोप महाद्वीप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही से उत्तर हो जाता है। चलिए 28वां प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस प्रकार की अर्थव्यवस्था वाले देश, ठीक है, प्रसंस्करण एवं शोधन कार्य में पिछड़ गए हैं? तो पिछड़ रहे हैं दोस्तों वो अविकसित देश जो कि डेवलप नहीं किए हैं, यानी कि अविकसित देश। ऑप्शन नंबर 2 आपका हो जाता है। चलिए आगे देखिए प्रश्न क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस कृषि प्रकार का विकास यूरोप औपनिवेशिक समूह द्वारा किया गया? तो इसका सही उत्तर आपका रोपण कृषि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए 29वां हो गया। अब 30वां प्रश्न की बात करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित, ठीक है, किस प्रदेश में विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है? तो विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है वो आपका ब्राज़ील के अमेजन बेसिन, यानी कि ऑप्शन में जो 4 दिखाई दे रहा है आपका सही से उत्तर हो जाता है। ठीक है, चलिए 31वां प्रश्न की बात करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित कृषि प्रकारों में से कौन सा प्रकार कर्तन दहन कृषि का प्रकार है? तो 31 का आपका सही से उत्तर ऑप्शन में जो 2 दिखाई दे रहा है आदिकालीन निर्वाह कृषि आपका सही से उत्तर हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे 32वां प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एकल कृषि नहीं है? तो एकल कृषि जो नहीं है दोस्तों मिश्रित कृषि हो जाता है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर 2 सही से उत्तर हो जाता है। चलिए 33वां प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन खनिज आधारित उद्योग है जो कि खनिजों पर आधारित होती है? तो सूती वस्त्र उद्योग होगा नहीं, कागज उद्योग होगा नहीं, फैशन उद्योग होगा नहीं। आपका सही से उत्तर ऑप्शन में जो 1 दिखाई दे रहा है लो इस्पात उद्योग आपका सही से उत्तर हो जाता है।
आगे प्रश्न बात करेंगे, 34वां प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन उद्योग मुख्य श्रम आधारित उद्योग है। ठीक है, श्रम पर यानी कि मेहनत लगता हो, तो वो हो जाएगा आपका कुटीर उद्योग। तो 34 का ऑप्शन में जो 3 दिखाई दे रहा है कुटीर उद्योग आपका सही सा उत्तर हो जाता है। ठीक है, चलिए 35वां प्रश्न क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में इनमें से कौन सा उद्योग कृषि आधारित उद्योग है, जो कि कृषि पर ही आधारित होती है। तो कृषि आधारित हम सभी को पता है दोस्तों क्या हो जाएगा, सूती वस्त्र, जो कि कपड़ा वगैरह हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है, सूती वस्त्र आपका सही सा उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे 36वां प्रश्न क्या पूछ रहा है कि इनमें से कौन वन आधारित उद्योग है। तो वन आधारित उद्योग, तो वन में जो आधारित हो वो क्या, कागज उद्योग, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो 1 दिखाई दे रहा है कागज उद्योग आपका सही सा उत्तर हो जाता है। चलिए तो सारा प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है, उद्योग वाला आप कर लें, आ सकता है एग्जाम में, और प्रतिकर्ष अपकर्ष भी कर लें, आ जाएगा। 37वां प्रश्न क्या पूछ रहा है कि इनमें से कौन पशु आधारित उद्योग है। तो पशु आधारित उद्योग इजी है, चमड़ा उद्योग, ऑप्शन नंबर ए जो दिख रहा है आपका सही से उत्तर हो जाएगा, चमड़ा उद्योग। चलिए 38वां प्रश्न क्या पूछ रहा है कि नगरीय क्षेत्र को प्रभाषित करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए के न्यूनतम कितनी जनसंख्या को आधार बनाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन जो 1 दिखाई दे रहा है 5000 आपका सही से उत्तर हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे 39वां प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा, इनमें से कौन व्यापारिक नगर का एक उदाहरण है। व्यापारिक नगर, तो मुंबई जो दिखा दे रहा है ऑप्शन नंबर 1 आपका सही से उत्तर हो जाता है। चलिए आज का अंतिमवा प्रश्न और 40वां प्रश्न देखने का प्रयास करेंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। तो 40वां प्रश्न क्या पूछ रहा है कि ठीक है, निम्न में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी या नहर के ठीक है किनारे होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रेखीय। ठीक है, तो ऑप्शन में जो 3 दिखा दे रहा है रेखीय आपका सही सा उत्तर हो जाता है। चलिए इसी प्रकार का हमारा 40वां प्रश्न समाप्त होता है, और इसी प्रकार से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा तो लगा तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, जय हिंद जय भारत।